सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित, इसका मतलब है आत्मिक ज्ञान और समझ वह आत्मिक रॉ मटेरियल है, आवश्यक सामग्री है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा की पहचान प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा की पहचान की जो लेवल है, परिपूर्णता है, वो निरंतर बढ़ते हुए क्रम में होने पाए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रतिशत में हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे, उसी प्रतिशत में हमारे चाल चलन के अंदर बदलाव होगा। आत्मिक ज्ञान सहित और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ और तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। मुख्य बात चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और चाल चलन को प्रभु के योग्य बनाने के लिए परमेश्वर प्रभु की पहचान जरूरी है। और प्रभु की पहचान का जो रॉ मटेरियल है, आवश्यक सामग्री है, वो ये है आत्मिक ज्ञान और समझ। समझ शब्द लिखा है, इसका मतलब है शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मिक ज्ञान। दूसरा है आत्मिक ज्ञान को समझ में बदलना। जब समझ पैदा होगी तब हमको वह पहचान में आएगा, और उसकी पहचान हमारे जीवन में बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। और जिस प्रतिशत में हमारी पहचान, हमारे लिए, हमारे अंदर परमेश्वर की पहचान जिस प्रतिशत में बढ़ेगी, उसी प्रतिशत में हमारी चाल चलन में प्रभु की योग्यता पाई जाएगी। और जो व्यक्ति प्रभु की योग्यता में या उसके चाल चलन की समानता में जितना ज्यादा रूपांतरित होगा, उसी प्रतिशत में प्रभु तुमसे प्रसन्न होगा, और उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन के लिए चुनाव है। और तुम में से हर एक भले कामों का फल लगे। भला हम अपने लिए नहीं करते हैं, भला जिसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसे ऐसे पता चलता है कि मसीहियत स्वयं भोगी नहीं है, वरन दूसरों के लिए खर्च होने वाला जीवन है। इसलिए भले कामों के फल लगें और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते, अर्थात ये एक दूसरा परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। पहला परमेश्वर की पहचान में बढ़ने का मतलब होता है हमारी चाल चलन का रूपांतर, और दूसरा प्रभु की पहचान में बढ़ते रहने का प्रतिफल ये होता है कि हमारे अंदर भले कामों के फल लगें। डूइंग गुड फॉर अदर्स। और इससे पहले हम अपनी चाल चलन में बदलाव लाएं। चाल चलन भी जो है ना, वो परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु के योग्य होना चाहिए। इसी बात के लिए आत्मिक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान नहीं है। इंसान अपने जीवन के बदलाव के लिए बहुत सी टेक्निक अपनाता है। ध्यान करो, मनन करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ खाओ, नमक मत खाओ, गुड़ खाओ, खट्टा मत खाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बाल बढ़ाओ, बाल कटाओ। ये बहुत सी बातें हैं जो अलग अलग तरीके से हम परमेश्वर को पहचानने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये सब भौतिक ज्ञान है, मटेरियलिस्टिक ज्ञान है, नॉलेज है। जी हाँ, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है आत्मिक ज्ञान। तो आत्मिक ज्ञान का प्राप्त करना सबसे प्रारंभिक सीढ़ी है। इसलिए जो भी बात बताया जाता है उसे ध्यान से सुनना हमारे आत्मिक जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। कई लोग आते जरूर हैं पर बैठ जाते हैं
और सुनते वगैरह कुछ नहीं है, बस सिर खुजा के जुआ मारते रहते हैं। ऐसे लोगों का आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। वे अपने लाभ के लिए आए, शोरगोल मच रहा है, चलो हम भी चलते हैं, 2 घंटे घर में बोर होने के बजाय यहीं घूम आएंगे, पिकनिक जैसा लगेगा। इनका आत्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आत्मिकता के लिए सबसे पहले आत्मिक ज्ञान चाहिए। सब नोट्स बनाते चले जाएं। तो आत्मिक ज्ञान, सबसे पहले 2 प्रकार के आत्मिक ज्ञान हैं। पहला आत्मिक ज्ञान है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं या वचन को पढ़ते हैं। स्क्रिप्चर, लेखनी हमारे और परमेश्वर के बारे में क्या कहती है और हमारी दशा क्या है और प्रभु की पवित्रता क्या है। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य सबसे पहले परमेश्वर में है और दूसरा सत्य मनुष्य में है। पहले सत्य के अंतर्गत परमेश्वर को पवित्रता के रूप में देखा गया है और दूसरे सत्य के रूप में मनुष्य को पापी के रूप में देखा गया है। और पापी और पवित्र का मेल हो नहीं सकता, इसलिए पवित्र को पापी बनाने और पापी को पवित्र बनाने के लिए एक ऐसे माध्यम की जरूरत रहती है जो पवित्र होकर के भी पापी बन जाए, जिससे कि पापियों की जगह खाली करके उसे पवित्र स्थान में पहुंचाया जाए। ये तीसरा सत्य है जो प्रभु यीशु के अंदर पाया जाता है। भारी मात्रा में लोग आत्मिक ज्ञान को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, और इतने बार नाम लेते हैं कि उसके बारे में जानते वगैरह एक भी नहीं है। जबकि प्रभु यीशु के तीसरे सत्य को समझने के लिए सबसे पहला सत्य होता है कि हम परमेश्वर के सत्य को जानें। और ये जो सत्य है यह पवित्रता के रूप में पहचाना जाना चाहिए। हम उसकी प्रतिमा बनाने, उसका कलर, उसकी ऊंचाई, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश देखना मेरे परमेश्वर की पहचान नहीं है। कई बार कहते मैंने ज्योति देखा, उजियाला देखा, आग देखा। अरे ठीक है, ये सब देखना अपने आप में बहुत अच्छा है, तो इन देखने से हमारा परिचय नहीं होता उस सत्य का जिसने दुनिया बनाई है। दुनिया बनाने वाले का सत्य समझ में उस समय आता है कि आप उसकी पवित्रता को खोज निकालें। अब तुम्हें उजियाला दिखे या न दिखे, परंतु यदि आप उसकी पवित्रता की गंभीरता को जानते हैं तो आपने परमेश्वर को खोजा। ये पहला विराट सत्य है। अब इस पवित्रता के आईने में हमको कहीं ना कहीं अपनी हालात देखनी है। अब एक दूसरा सत्य है और वो है मनुष्य के अंदर। कई लोग पवित्र परमेश्वर को पापी दशा पहचाने बिना पवित्रता की खोज करते हैं। एक पापी पवित्र को भेंट नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने अंदर में पाई जाने वाली उन तमाम बातों को जिन्हें प्रभु पसंद नहीं करते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करना ये सत्य की दूसरी कड़ी होती है। और यही एक दूसरी कड़ी है, ना तो पहले सत्य अर्थात परमेश्वर को पवित्र है बोल के समझने का प्रयास किया जाता है, और न ही मनुष्य अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ परमेश्वर की दृष्टि में वो काम में लगा हुआ है जिसे परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। ये दोनों सत्यों को हटा देते हैं हम, तो अगला सत्य हमारे कोई काम का नहीं है। क्योंकि जो तीसरा सत्य है वह पवित्र होने के बाद भी पापी दशा को और पापी दशा से पवित्रता की दशा को ट्रांसफर कर सकता है।
अब ये दोनों हालातें जब हमको मालूम हो जाएं कि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है, तब एक व्याकुलता मनुष्य के जीवन में जाग उठती है कि मेरा उस पवित्र के साथ संबंध कैसा होगा। तब खोजबीन के बाद में हमको पता चलता है कि कोई था जो परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य का पुत्र बन करके आ गया और मनुष्य के पुत्र के रूप में उसने हमारी सारी सजाओं को ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब हम पापी से पवित्र बनने की दशा की कीमत अदा होता हुआ देखते हैं। अब ये जानकारी हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है, सूचना है, जिसको सुनने और सुनाने के द्वारा समझा जा सकता है। यहां केवल बात बुद्धि तक ही पहुंचती है। द गॉस्पेल इज कनेक्टेड विद द हेड ओनली, इट्स इंफॉर्मेशन ओनली। और प्रभु ये परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य की पापिता और पवित्र को पाप से जोड़ने वाले प्रभु यीशु की दोनों दशा, पवित्रता और पाप दोनों दशा हमें कैसे इस पाप की दशा से पवित्रता की दशा में ले जाएगी, इस बात की जानकारी मात्र से हम आत्मिक नहीं हो जाते हैं। पिन पॉइंट, इट्स इंफॉर्मेशन, इट्स नॉलेज। और ये वाला ज्ञान धरती के हर इंसान को है, इससे किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। और दुष्ट को भी ये बात मालूम है कि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है, और पापी और पवित्र को जोड़ने वाला यीशु भी भयावह है, इसलिए वह उसके नाम से डरता है। वो डरे पर हम ना डरते हैं। You know the scripture। अब इस ज्ञान के बाद एक और दूसरा ज्ञान है, और दूसरे ज्ञान के अंतर्गत ये परमेश्वर की पवित्रता का ज्ञान और मनुष्य की गलतियों का ज्ञान और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान जब पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक के रूप में हमारे पास आता है, तब ये तीनों चीजें हमें चोट पहुंचाती हैं। एक व्याकुलता पैदा होती है, गिल्टी कॉन्शियस पैदा होता है। और जब तक एक व्यक्ति के अंदर गिल्टी कॉन्शियस या उसका मन अपनी गलतियों के मामले में न काटे और उसे एहसास ना हो, और जब वह अपने परमेश्वर की पवित्रता को जानकर उसके प्रति समर्पित ना हो, तब अपने को उस पवित्रता से मिलाने के लिए जो उपाय है, जब ये पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक के रास्ते हमारे मन और आत्मा दोनों पर प्रभाव डालता है, तो इस प्रकार के ज्ञान को रेम तबाब आनन फानन में कह बैठते हैं, हे प्रभु आप पवित्र हैं, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपना पाप तेरे ऊपर देता और मसीह यीशु के द्वारा मुझे आप परमेश्वर से मिला दीजिएगा। इस प्रकार का रवैया जब तक दूसरी सीढ़ी वाला सुसमाचार, जिसमें आत्मा और वचन का ज्ञान मिश्रित होकर के हमारे जीवन में पहुंचाया जाता है, तब तक बेचैनी पैदा नहीं होगी। आज बहुत से लोग सुनते हैं और सुनाते भी हैं, परंतु उनके मन के अंदर में बेचैनी का कोई काम नहीं। वाह वाह बहुत अच्छा, ऊहू वाह ही ऊ, बस खेल खत्म, मजा आ गया, आज सिर खुजा के चले जाते हैं। वो थोड़े समय के लिए ये बौद्धिक ज्ञान जिसको लोगोस कहते हैं, वह इंफॉर्मेशन के रूप में दिमाग में आता है और फिर इसके बाद में समाप्त हो जाता है। इसका बदलाव के लिए हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। इसलिए प्रारंभिक वाले वचन को आत्मिक वचन के साथ, अर्थात वचन और अभिषेक दोनों मिलकर के जब हमारे मन के साथ हृदय में भी काम करता है, तब हम प्रभु को अपने दिल के अंदर स्वीकार करके एक यात्रा का शुभ आरंभ या मील का पहला पत्थर हमारा शुरू हो जाता है। ये आत्मिक ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है। अब आत्मिक ज्ञान की एक और सीढ़ी है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, तब प्रभु उसको अंतर आत्मा से या अपनी मनुष्य की अंतरात्मा में रहते हुए वह मन को दबाव देना शुरू करते हैं।
जब एक व्यक्ति नंबर 1 सूचना वाला ज्ञान प्राप्त करता है तो बुद्धि तक पहुंचता है, परंतु जब अभिषेक के और वचन के साथ हमारे कानों में एनॉइंटिंग प्लस वर्ड ऑफ गॉड दोनों मिलकर के जब हमें सुनाया या सुना जाता है, तब हमारे अंदर व्याकुलता का काम शुरू होता है। तब बाहर रहते हुए परमेश्वर हमारी आत्मा में लोगोस को रीमा में बदलकर हमें कुछ निश्चय करने में दबाव देते हैं। और आपको मालूम होवे, ऐसे वाले वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे मन को जो बाहर रहता है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में निश्चय आता है। हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसका 65 पद, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 and verse 65। यहां लिखा है, और उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हमारे पीछे बोलिए, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास, यीशु के पास, तीसरे सत्य के पास नहीं आ सकता। तो पिता तो ऊपर है ना, तो पवित्र है ना, तो फिर आपके जीवन में वो काम कैसे करेगा? तो क्या होता है, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है अपनी पवित्र आत्मा को, जो सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति है ना, उसके अंदर रहने वाले अभिषेक के द्वारा वह वचन और अभिषेक दोनों उसके जीवन में प्रभाव डालते हैं और उसका मन परमेश्वर के वचन के प्रति सहमत हो जाता है। घबराहट होती है, बाल खड़े होते हैं, निश्चय करने का मन आ जाता है। तब परमेश्वर के दासों के साथ चलने वाला अभिषेक बाहर रहते हुए आपके मन के अंदर व्याकुलता पैदा करता है और आप विश्वास की पहली सीढ़ी में आकर प्रभु के पास आने का इंतजाम करने लगते हैं। ये सेकंड नंबर वाला ज्ञान है। अब एक बात याद रखिएगा, जब तक सुनाने वाला पवित्र आत्मा को अपने साथ लेके नहीं चल रहा है, तब तक उसके सुनाए जाने के द्वारा ही किसी व्यक्ति को प्रभु के पास आने का मौका मिलेगा। हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, अब हमें कुछ सुनाई दे रहा है। शुरुआत के दिनों में बहुत से लोग प्रभु का नाम लेकर दूसरों तक पहुंचे और उन समयों में उन लोगों ने प्रभु के भक्तों की बात सुनकर प्रभु के परिचय में आने के लिए समर्पण किया। आज भारी मात्रा में प्रभु का संदेश लेके जाने वाले हैं, परंतु लौट के आने वाला कम हो गया। क्यों? अरे नए नए में आप में से कोई भी ना हफ्ता 15 दिन में आता था तो प्रभु उसके दिल के अंदर ऐसा कुछ कर देते थे, पता नहीं क्या कर देते थे। वो जाता था तो अपने साथ में 4 और लेके आता था, और जिन लोगों ने 4 और लाया वो आज भी हैं। और आज तो 10 जाते हैं तो 1 नहीं लाते। तो पवित्र आत्मा बुढ़ा और पुराना हो गया क्या कि स्याही उड़ गई उसकी सूरज की रोशनी में? Why now we are not bringing the new souls in the feet of God? कारण हम जो पहले अपने हृदय में बहुत मासूम थे, we were so innocent, हमारे अंदर कोई राजनीति नहीं थी, कोई लोभ नहीं था,
कोई लालच नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। हम बड़े गंभीरता के साथ प्रभु की बात को सुनकर उस पर चिंतन करते थे और उसकी सलाह को मानते भी थे। और इस जीवन के कारण प्रभु की प्रसन्नता आपके ऊपर थी और प्रभु आपके साथ चलने में आराम महसूस करते थे। इसलिए उस जमाने में जब जागृति का आरंभ हुआ तो जो लोगों ने अपनी सिंप्लिसिटी से, अपनी साधारण और पारदर्शिता वाले जीवन से सुसमाचार लोगों को सुनाया ना, तो उनके भी बाल खड़े हो जाते थे, क्योंकि आप अभिषेक लेके चलते थे। और अभिषेक लेके चलने का तात्पर्य होता है आपके ऊपर में पवित्र परमेश्वर की प्रसन्नता। और परमेश्वर की प्रसन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि हम सुसमाचार को भोलेपन से सुनते थे और उसको जैसा है ना वैसा ही ले लेते थे, अपना दिमाग नहीं लगाते थे। ऐसे समय में प्रभु को आपके साथ चलने में अच्छा लगता था। पर धीरे धीरे ज्ञान और समय के आयाम में हमने अपना भोलापन खोना शुरू कर दिया। फिर राजनीति आ गई, फिर मैवाद आ गया, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा एरिया है। धीरे धीरे जब हम मैं को उभारने लगे तो प्रभु का दामन हमसे दूर होने लगा। और जिस प्रतिशत में प्रभु अपना साया अपने लोगों के ऊपर से उठाते रहे, हमारी बातों में अभिषेक की कमी रहने के कारण हम ज्ञान बांटने वाले जरूर रहे, परंतु बाहर रहकर पवित्र आत्मा जो लोगों को प्रभु यीशु के पास लाता था ना, वो वाला अभिषेक हम खो बैठे। अपनी राजनीति से, अपनी कूटनीति से, अपने मैवाद से, अपने फायदेवाद से, अपने एग्जिस्टेंस, नहीं मैं सीनियर हूं तो जूनियर, नहीं बैठ, आगे नहीं जाने का, जितना मेरे से बोला उतना चढ़ने का, ठीक है, हाँ आगे नहीं जाने का। उस समय अब यहाँ मैवाद आ गया और उस समय हम शब्द काम में लाते थे। वहां प्रतिस्पर्धा नहीं थी, वहां कोई बड़ा और छोटा नहीं था, हम सब प्रभु के तले रहते थे। यही कारण था कि प्रभु को हमारे साथ चलने